हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं सामान्य विज्ञान के भाग 5 के टॉप 20 विज्ञान के प्रश्न लेकर आई हूँ। मैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट कर लाती हूँ तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी बताती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और लाभकारी भी है आपके लिए। तो प्लीज़ मेरे यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है, तो आप उसका समय पर लाभ उठा सकेंगे। और यदि वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पौधे की जड़ें किस जल का अवशोषण करती हैं? तो केशिका जल का अवशोषण करती हैं। तो यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जान लीजिए। तो केशिका जल मिट्टी के कणों के बीच छिद्रों में भरा रहता है और यह जल मिट्टी में चारों ओर संवहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अवशोषित जल का कितना प्रतिशत पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयोग करते हैं? तो केवल 1% पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ और भी चीज़ें जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल, और इन्हीं की मदद से पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में और सबसे कम हरे रंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन क्षेत्रों में कीटभक्षी पौधे मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ये है नैनीताल, कश्मीर और दार्जिलिंग। तो यहाँ और भी चीज़ें जान लीजिए कि ऐसी मिट्टी में ये उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसी कमी को पौधे कीटों को मारकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कुछ कीटभक्षी पौधे का नाम है ड्रोसेरा, डायोनिया, नेफेंथ्रीज और यूट्रिकुलोरिया। तो ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है कि चावल को धुलने और पकाने में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो थायमिन तथा निकोटीनिक अम्ल की कमी हो जाती है। थायमिन जो कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है, और भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर चावल की खेती होती है, इसे भी जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि चाय में कैफीन, टैनिन तथा थिन नामक तत्व पाए जाते हैं। कैफीन से उत्तेजना तथा टैनिन से चाय का रंग एवं स्वाद तीखा होता है। तो यहाँ ये भी जान लीजिए कि चाय की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ और भी जान लीजिए कि 4 बड़े उत्पादक राज्य इसके हैं: असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तो इसे याद रखिएगा। जो भी चीज़ें यहाँ फैक्ट में बता रही हूँ, जितनी भी चीज़ें इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही हूँ, तो उसे भी आप ध्यान से देखिएगा, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं के व्यवहार करने संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ कुछ और अध्ययन से संबंधित किस अध्ययन को क्या कहते हैं, जिसे जान लीजिए। तो निद्रा विज्ञान के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं। कैंसर तथा ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। मानव सौंदर्य के अध्ययन को कैल्कोलॉजी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिड्डी आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। टिड्डी में उत्सर्जन मुख्यतः मैलपीघी नलिकाओं द्वारा होता है, और इसमें 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र पाया जाता है, जबकि 3 जोड़ी छोटे सरल नेत्र पाए जाते हैं। भारत में टिड्डी अफ्रीका से आती हैं और पाकिस्तान होते हुए प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहलाता है? तो युगलेना जंतु पादप तथा जंतु का संयोजक कहलाता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि युगलेना में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा वह भोजन बनाता है, इसलिए इसे जंतु पादप तथा जंतु का संयोजक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो तारामीन इकाइनोडर्मेट्रा संघ में, जेलीफिश सिलिट्रेटा से, जबकि कवची मीन क्रेफिश तथा रजत मीन संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं। तो ये किस संघ के हैं ये मैंने बताया। और यहाँ पे ये तारा मीन है, मीन मतलब मछली, तो ये मछली संघ के नहीं है, लेकिन इनका नाम तारा मीन है। मछली संघ में नहीं आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की मदद से होता है? तो ग्लोबिन की मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रोटीन दाल में पाई जाती है? तो प्रोलेमिन्स प्रोटीन दाल में पाई जाती है। यहाँ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चावल और गेहूं में ग्लूटेनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेनिन नामक, और अंडे में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, मक्का में जिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिनों का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता रहता है, अतः शरीर में इसका संचय नहीं होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन का मूत्र के साथ उत्सर्जन नहीं होता है, जिसके कारण ऊतकों में इसका संचय होता है। तो यहाँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें है कि जल में घुलनशील जो है कि विटामिन बी समूह के सभी विटामिन तथा सी हैं। तो B6, B1, B12 तथा के विटामिन का संश्लेषण आंत की बैक्टीरिया भी करते हैं। इसे भी याद रखिएगा। तो ज़रूर याद रखिए, इसे इम्पॉर्टेंट है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी के सभी समूह, बी समूह के सभी विटामिन, और आंत संश्लेषण करता है, जो बैक्टीरिया आंत के संश्लेषण प्रक्रिया भी करते हैं। तो B6, B7, B12 और तथा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि किसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं? तो अग्नाशय को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मुस्कुराने के दौरान मुख की कुल कितनी पेशियां कार्य करती हैं? तो 12 पेशियां कार्य करती हैं। तो यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लीजिए कि मानव में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लसिका कणिकाएं यानी लिम्फोसाइट जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों का भक्षण करके शरीर की रक्षा करती हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है कि अग्र मस्तिष्क के भाग सेरिब्रम तथा अग्र मस्तिष्क के भाग सेरिब्रम द्वारा बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति तथा चेतना का ज्ञान होता है, जबकि हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख, प्यास, प्यार, घृणा तथा ताप नियंत्रण का कार्य होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे और चीज़ जान लीजिए कि अग्र मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस, अग्र मस्तिष्क के ही सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस भाग हैं, और मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो ये अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनलू लूप किसका भाग है? तो ये है किडनी का। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी जान लीजिए कि मानव में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, और किडनी मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, और किडनी शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखती है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पसीने में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो सूक्ष्म जीवों को मार डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो डिप्थीरिया रोग के कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये गला अंग प्रभावित होता है, गला प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया रोग जीवाणु के कारण होता है, जो गले में झिल्ली बना देता है, जिससे कि श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है। तो फ्रेंड, ये कुछ मेरे टॉप 20 क्वेश्चन थे। वे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप इस वीडियो को सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैंने प्रश्न से संबंधित भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो बताती हूँ, उसे भी आप ध्यान से सुना करिए। तो फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि वीडियो को
यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और मैं ऐसे ही अपलोड वीडियो करती हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ ये भी रिक्वेस्ट है कि लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है और ऐसे ही आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।